की। 14 सपा की, पर इसमें एक बड़ी खबर भी छिपी हुई है विनोद, और वो ये कि बीएसपी 14% वोट बैंक ले रही है। 37 और 14 जोड़ देंगे तो 51% होता है। मतलब विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होता तो वो तो एनडीए को पटकन नहीं दे रहा था वोट शेयर के मामले में। बीएसपी क्या बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर आ जाए? यहां अगर खाता नहीं खुलता, विधानसभा में भी 0 बटा लड्डू, तो लोकसभा में कुछ नहीं। 14% वोट उसको मिल रहा है तो खत्म कहां हो रही है? हाँ, पर सीटों के लिहाज से विधानसभा में वो 13% पर थी और 13%। हाँ जी। और फिर अगर 1% उसका बढ़ रहा है इन विपरीत परिस्थितियों में कि उसके बीच में उसको अपना युवा नेता को भी बैठाना पड़ा घर में, तो फिर बीएसपी खत्म नहीं हो रही है। हाथी किसका साथी साबित हो रहा है इन आंकड़ों में? हाथी तो निश्चित रूप से बीजेपी की मदद कर रहा है ना, मदद कर नहीं रहा, मतलब हो रही है मदद। लेकिन मेरा विनोद जी इसमें एक मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको एक चीज और करूं, ये हमको लगता है कि शायद ये आसान एनालिसिस हम लोग को लग जाती है कि हाथी ने कमल का साथ दिया। ये आंशिक सत्य है। कारण ये है, पिछली बार 40 सीट पे बीएसपी लड़ी थी, इस बार 80 पे लड़ी। जिन सीटों पे पिछली बार बीएसपी नहीं लड़ी थी वहां पे क्लियर डेटा हम लोगों को कहे कि वहां पर बीएसपी का वोट बीजेपी को शिफ्ट हुआ, सपा के कैंडिडेट को पिछली बार शिफ्ट नहीं हुआ था। इस बार उन बची हुई 40 सीटों पे जब बीएसपी लड़ी है तो बीएसपी ने जो अपने वोट वापस खींचे हैं उस चक्कर में बीजेपी के वोटों में 50 से 44% की गिरावट। बिल्कुल, ये गिरावट को, ये गिरावट जो है 50% के ऊपर हाथी के चक्कर में। ये बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं। एक मिनट, ये बिल्कुल यशवंत की बात से मैं सहमत हूँ कि बीएसपी ने अपना वोट खींचा है, इसीलिए वो खींचा है भाई, तभी तो 13 से 14% पे पहुंची है और सीटें भी ज्यादा लड़ी है। जब ज्यादा सीट आप लड़ेंगे तो परसेंटेज भी आपका वोट का बढ़ेगा। पिछली बार 40 सीट पर उसका 19% था और इस बार जो है 80 सीट पर उसका 14% है, तो उस हिसाब से तो वोट में गिरावट है उसकी। लेकिन इसके बावजूद बीएसपी एक स्पॉइलर की भूमिका में रही है। कहीं उसने बीजेपी को स्पॉइल किया, बिल्कुल पार्टी को स्पॉइल किया। दुधारी तलवार। मैं आपसे यशवंत एक बात कहूंगा, जो विनोद जी ने बात कही कि बीजेपी की मदद की बीएसपी ने सब सीटों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है, कहीं पर सपा को भी नुकसान पहुंचा है, कहीं पर बीजेपी। यही मैं कहना चाह रहा था कि जिन जगहों पे देखिए, बहुत सीधी बात बताएं, जब फाइनल नतीजे आएंगे और आप एक एक सीट को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी जगहों पे जहां बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए वहां पे उसके खाए हुए वोटों से सपा को नुकसान होगा। बिल्कुल। और बहुत सारी जगहों पे बीएसपी के अपने कैंडिडेट से जो दलित वोट वापस खिसक के गए उसका नुकसान भाजपा को भी दिखाई देगा। जी, एक और दिलचस्प बात मैं उत्तर प्रदेश के बारे में करूंगा, जो अभी तस्वीर सामने आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी। अगर प्रदेश की बात करें, डबल इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, 10 साल की केंद्र की सरकार। अगर हम दूसरे राज्यों में देखते हैं प्रदीप जी, अभी हमने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, वहां एंटी इनकम्बेंसी की बात भी की यशवंत जी हमने, कि ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इतना बड़ा प्रदेश, यहाँ के अगर चारों रीजन की बात करें, हर रीजन के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीर निकलकर सामने, इसमें एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं झलक रही है कहीं। बीजेपी तो 64 पर थी, इस बार भी वही लग रहा है 62 से 66 पर। तो ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। नहीं, हम ये पिछले 20-25 सालों से राजनीति में भारत की देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंड चलते हैं, प्रो इनकम्बेंसी भी, एंटी इनकम्बेंसी भी। कई राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी दिखती है, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, लौट कर सरकारें आती हैं। ये ट्रेंड पिछले दिनों में बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में ये प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है। मैं संदीप जी से प्रो इनकम्बेंसी कहेंगे, मैं इसकी एक और तस्वीर भी पेश करता हूं। पूरी हिंदी पट्टी में जो हमारा आकलन है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो नहीं, वहां 90-95% स्ट्राइक रेट पर बीजेपी काम कर रही है। पर 2019 की तरह जहां बाकी राज्यों में सुपड़ा साफ किया विपक्ष का, यहां फिर से अटकती दिख रही है बीजेपी। इसे प्रो इनकम गेन्स तो नहीं हो रहे, तो बीजेपी के अंदर खाने कुछ जो दिक्कतें दिख रही थी उसकी वानगी भी झलकती है क्या इन आंकड़ों में? बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत उसके जो एमपीज थे वो थे, उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी की। ये आंकड़ा मोदी फैक्टर की वजह से है या योगी फैक्टर की वजह से? मोदी योगी दोनों फैक्टर। उत्तर प्रदेश की यहाँ तो डबल फैक्टर है ना, तो यहाँ तो आंकड़ा ज्यादा होना चाहिए तो ऐसी अप्रत्याशित जीत में। मैं केवल इस अगर जो प्रदीप जी बोल रहे हैं, मैं और सीधे शब्द में बोलूं, योगी मोदी डबल इंजन की पॉपुलैरिटी के बावजूद भी अगर 75 का फिगर नहीं आ रहा है तो आप उससे अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी तादाद में कितने नकारा एमपीज बीजेपी के इकट्ठा हो रखे हैं जिनको बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया। लेकिन दूसरा पहलू यशवंत जी ये भी तो है
कि योगी और मोदी का जो डबल इंजन चला तभी इस स्थिति में पहुंचे। नहीं, वो तो कह रहे हैं, बचे जो बची है वो स्थिति यही है। अगर इसमें देखिए, से वरना दिक्कत बढ़ वरना सकती है। दिक्कत बढ़ेगी। बार इतना हाई सेट कर दिया है बीजेपी ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें कि 80% के स्ट्राइक रेट को भी हम खराब मान रहे हैं। नहीं, हम बाकी जगहों से तुलना कर रहे हैं। 19 में नहीं सबसे ना, अभी कठिन आंकड़ों की जादीगरी मत कीजिए। नहीं, आंकड़े मैं सामने है सीधा भाई। सवाल पूछ रहा हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उसके मुकाबले आपका स्ट्राइक रेट कम है उत्तर प्रदेश में। सिंपल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से उन प्रदेशों की राजनीति की तुलना नहीं कर सकते। आप पहले भी अतीत भी देख लीजिए कि गुजरात में कब से बीजेपी है, 95 से सत्ता में है, और उत्तर प्रदेश में 14 से आई है। 90% का सत्ता में, स्ट्राइक रेट राज्य में तो 2014 17 में आई है। प्रदीप जी, 72 सीटें बीजेपी ने जीती ना, 90% स्ट्राइक रेट था ना। बिल्कुल मैं था। वो सवाल पूछ रहा हूं। और मैं वो ये बात कह रहा हूं कि 19 में इतना कठिन मुकाबला था, इससे बड़ा सोशल कॉम्बिनेशन बीजेपी के खिलाफ नहीं हो सकता था जितना 19 में था। उसके बावजूद 80% का स्ट्राइक रेट।